दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दे से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आपको एक नई वीडियो के माध्यम से मिलवाते हैं कुछ सदस्यों से। और एक पीड़ित परिवार है और जिला दादरी के अंदर हम उपस्थित हैं। जिस प्रकार से आपको पीछे नजर आ रहे हैं, ये एक परिवार है दादरी के अंदर और वार्ड नंबर 21 और नदी कैंटीन के पास। इस परिवार की क्या समस्या है, पिछले काफ़ी दिनों से ये भाई है, इस भाई के पिताजी यहाँ से अचानक गुम हो गए और उनकी क्या परिस्थिति थी और किस वजह से गुम हुए। इन्होंने काफ़ी कोशिश की उन्हें देखने की, ढूंढने की। इन्होंने बैनर लगवाए और काफ़ी लोगों से संपर्क भी किया। जहां इनको बोला गया वहां ये पहुंचे। और इस परिवार में आज एक बुजुर्ग पिता का साया इन पे नहीं बना हुआ है, लेकिन वो कहाँ है इस बात का अभी तक कोई पता नहीं है। इस भाई ने हमें बुलाया तो इनकी वो समस्या हम आप तक पहुंचाते हैं। और कहीं भी जिस प्रकार से ये भाई बताते हैं अपने पिता के बारे में, उनकी किसी भी साथी को सूचना मिले तो हमारे नंबर स्क्रीन पे आएंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या भाई के नंबर भी हम आपको दिला देंगे। तो आप इनको भी बता सकते हैं संपर्क करके सीधा, क्योंकि हर बार कोई ना कोई ऐसी समस्या होती है समाज की जो हम आप तक लेके आते हैं, लेकिन ये समस्या कुछ अलग है। क्यों? एक माता और पिता ऐसे हैं जो जीवन में एक बार मिलते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कितना भी कमा सकते हैं, लेकिन माता पिता आपको एक ही बार मिलते हैं। और इस परिवार की ये पीड़ा है, अपने पिता को ढूंढते हुए, और काफ़ी दुखी ये परिवार है और दिन प्रतिदिन अपनी कोशिश जारी रखा है। तो भाई आपका क्या कहना? नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ जी, मेरे पिताजी 22 तारीख से लापता हैं जी। उनका कोई पता नहीं लग रहा। हमने सारी कोशिश कर ली लेकिन कहीं पता नहीं लग रहा है उसका। न तो पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, न कोई किसी प्रकार के सहयोग मिल रहे। हम सारे ढूंढ लिया लेकिन हमें कोई सूचना नहीं मिल रही किसी प्रकार से। जैसे आपने बताया कि पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा, आपने एफआईआर वगैरह लॉन्च करवाई थी? हमने एफआईआर लॉन्च करवाई थी सर। उसके अंदर कितना टाइम हो गया एफआईआर लगवाई? एफआईआर ने लॉन्च करा, मैं 22 तारीख को गुम हुआ तो शाम को एफआईआर लिखवाने गया था जी। एफआईआर लिखवाने में एप्लीकेशन वहाँ लिख के दे के आया था। उन्होंने सुबह हम इसको लॉन्च कर देंगे, पक्की कर देंगे, लेकिन सुबह भी उन्हें नहीं की। शनिवार का दिन होने के कारण उन्हें संडे ने फिर दोबारा जाने के बाद 12 बजे के बाद उन्हें एफआईआर लॉन्च करी जी। 24 तारीख को लॉन्च करी उन्हें, क्योंकि 24 घंटे का समय प्रक्रिया के हिसाब से मांगा जाता है, तो उनका भी कहना ठीक है। लेकिन संडे को उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर ली। उसके बाद क्या प्रक्रिया रही प्रशासन की तरफ से? प्रशासन से कोई प्रक्रिया नहीं रही है जी। उन्हें कोई भी कदम, ऐसा भी कदम नहीं उठाया अब तक। हम बार बार कॉल करते हैं, उनसे कोई कॉल का जवाब नहीं देते हैं वे। देखिए, ये तो अधिकारियों की अनदेखी तो होती नहीं है, लेकिन अगर पीड़ित परिवार कॉल करता है तो उसको ओनली जवाब तो दिया जाए, आपकी क्या रणनीतियाँ चल रही हैं, क्या काम कर रहे हैं उसके माध्यम से। लेकिन ये बताइए कि आपके पिताजी की कैसी कंडीशन थी, किस प्रकार की उनके साथ परिस्थितियाँ थी और कितनी उम्र थी उनकी? उनकी उम्र 70 से 1 साल कम थी जी, करीबन 70 साल लगा लो आप उसके। 70-71 साल के थे वे। 70-71 साल? हाँ, उनकी एक ही कंडीशन थी, वे थोड़े से डिप्रेशन के मरीज थे। 5-6 साल पहले से उनकी दवाई चल रही है। अच्छा। हाँ, उन 5-6 साल से दवाई चल रही थी उनकी, और कोई किसी प्रकार की और कोई समस्या नहीं थी उनका। बस तो दिमाग की थोड़ी डिप्रेशन की दिक्कत थी। दवाइयाँ कहाँ से चल रही थी उनकी? दवाई चल रही थी रोहतक से। रोहतक से? हाँ। तो सनफ्लैग हॉस्पिटल, सनफ्लैग महाराजा होटल के सामने से जी। हमें बात करें, जैसे आपने बताया डिप्रेशन की उनकी चल रही थी कंडीशन, तो वो कितना समय हो गया था उनको और किस प्रकार की इनकी याददाश्त या उनका रहने का हिसाब किताब क्या था? रहने सहने का तो सही था, लेकिन उसकी जो याददाश्त थी वह बैक चली जाती थी, बैक में। यानी आज से 20 साल पीछे बैकअप में चला जाता था वे। अच्छा। अब की बातें उसको याद नहीं रहती थी, पीछे वाली बातें उठ जाती थी उसके याद में। अब तेरे पास क्या हो रहा है, तेरे पास कौन रह रहा है, उसकी वो सभी बातें भूल जाते थे वे। कुल ही 5-10 मिनट के लिए। लेकिन वो झटके आते थे, उसका कोई आपस थरथरा दे, पापा क्या कर रहा है जी, तो उसके उसमें आ जाता था कंट्रोल में, वहाँ सही है। और ना अगर उसको कोई नहीं है तो फिर वो 10-15 मिनट में अपने आप नॉर्मल भी हो जाता था। मतलब याददाश्त उनकी आ भी जाती थी? हाँ, आ जाती और चली भी जाती थी। ऐसा होता था बार बार? झटके आ रहे थे उसको नुमाले से। अभी जो ये गुम हुए हैं, तो उससे पहले किस प्रकार की उनका हिसाब किताब था? उस प्रकार से तो उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। हम बोलचाल में कैसे रहते थे? बोलचाल में बहुत बढ़िया रहते थे। ऐसा तो नहीं है कि परिवार की तरफ से उनके साथ कोई मारछेड़ हुई हो आपकी तरफ से, जैसे उनको कुछ यहाँ दिक्कत हुई हो, उसको लेके वो आपसे जुदा हुए हो? वे तो हमारे पिता है, माँ है, पिता है, सारी चीज। हम उसके साथ बोल भी नहीं सकते, उसके सामने मारना तो बहुत दूर की बात है। हम उसके सामने बोल भी नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात, हम उसको बोल भी नहीं सकते सामने से, इतना वो रहता है। पिताजी के साथ बोल भी नहीं सकते सामने से।
देखिए साथियों, भाई ने ठीक कहा कि पिताजी के सामने बोल भी नहीं सकते, और हर वीडियो के माध्यम से मैं आपको माता पिता के बारे में विशेष करके बताता हूं कि ये सिर्फ हमें जीवन में एक बार मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत से हमें ये सृष्टि देखने को मिलती है। तो उनसे बड़ा कोई नहीं। उनकी हर सदस्य, हर भाई और हर बहन अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखे और पूरी सेवा करें। भाई की आंखें भर चुकी हैं, क्योंकि एक पिता ही ऐसे होते हैं जो इस सृष्टि पे उनको कमा के अपनी मेहनत से और वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ तक वो खुद नहीं जाते। तो बताइएगा, आप अपने फ़ोन नंबर बताइएगा, अगर किसी भाई को पता चलता है तो अपने फ़ोन, किसी भी भाई को पता लगे, मेरा 9138195714 नंबर है मेरा जी, कांटेक्ट करें इससे। इस नंबर पे आप कॉल करके भाई को बता सकते हैं। अगर किसी को नज़र आए, हम उनकी फ़ोटो इस वीडियो के माध्यम से हम अंदर दिखा देंगे। अभी यहाँ उनकी बेटी हैं, दोनों, ये बड़ी हैं, ये छोटी हैं। ये बहनें भी उस दिन के बाद यहीं पे हैं। ये बच्चे हैं इस परिवार के, इन बहनों के, लेकिन ये भी स्कूल नहीं पहुँचे हैं, उस दिन बाद यहीं हैं, क्योंकि इस परिवार में इस पिता को याद करके इतना दुख है कि ये कुछ आगे की सोच ही नहीं रहे। उनको देखने के लिए इधर उधर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए बेटे। नमस्कार जी, मेरा नाम पूजा है। मेरे पिताजी को आज गुम हुए 13 दिन हो गए हैं। जिससे भी निवेदन है, प्लीज किसी को कहीं भी दिखे तो हमें नंबर पे जरूर शेयर करे। वे बिल्कुल स्वस्थ है, इस कोई कंडीशन नहीं है ऐसी। भाई थोड़ी बहुत जाती है याददाश्त, बैग मार जाती है, 15-10 मिनट में अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं वे। क्या उनके पास वो गए थे, उनके पास कोई फोन वगैरह है? आपके पास कोई कॉल आई थी? नहीं, एक बार खुद कॉल किया था कि मैं यहाँ पे हूँ। कहाँ बताया उन्होंने? गुहाना मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में। अच्छा, सॉरी, गेवरा में मेट्रो स्टेशन के पास कॉल करवाया था। किनसे करवाया था कॉल? मेरे से बात हुई थी जी उनकी। अच्छा, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, मैं यहीं रहती हूँ 10 साल से जी। हाँ, सुबह मैंने 5 बजे उठी तो मेरे को मिले नहीं। 9:08 पर मेरे पास कॉल आई है। मैंने ये पूछा तो सामने से पापा की आवाज आई। मैंने पूछा, पापा आप कहाँ हो? बोला, मोनू बेटा मैं जा चुका, आप कुछ भी बोलो, चाहे मेरे को मारो, कुछ भी बोलो, मैं जा चुका। बस इतनी ही बात हुई, मैं बोलती ही रह गई। नहीं तो उन्होंने मेरी सुनी नहीं और जिसका फोन था उनको पकड़ा दिया। अच्छा, किसी दूसरे नंबर से? हाँ, दूसरे नंबर से फोन किया था। उन्होंने फोन काट दिया। मैंने फिर वापस कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। दूसरी बार फिर कॉल उठाई, जब जाके उन्होंने कॉल उठाई, हमने रिक्वेस्ट की, जी ये बाबूजी निकले हुए हैं घर से, आप इन्हें बिठा लो। और वो बोले, नहीं जी आप ये तो बता दो ये जगह कौन सी है? बोले, जी ये है गेवरा मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास जी। उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। नहीं तो हमें कोई ये मैसेज कहीं कैमरे में नजर आए। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है जी, और पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करे। एक फौजी परिवार का ये हाल है। छोटा भाई है मेरा, अनमैरिड है, वो फौजी है। अच्छा, हाँ। वो अभी फिलहाल कहाँ है? वो दिल्ली ढूंढने गए हुए हैं। अच्छा, छुट्टी आ रहे हैं? वो अभी छुट्टी आए हैं और उन्हें ढूंढ रहे हैं? हाँ, ढूंढ रहे हैं। तो उनकी तरफ से अभी कोई सूचना आई है? कोई सूचना नहीं आई है अभी तक जी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे हैं। और हमें तो मम्मी ने एक्सपायर हुए आज 22 साल हो गए, 23वां साल लग रहा है। पापा के बिना हमने तो आज कुछ भी नजर नहीं आ रहा 5 भाई बहनों में। तो साथियों, ये इस परिवार की बेटियों का और पूरे परिवार का हाल है। रो रो के बुरी तरह ये अपने पिता को याद करके पल पल तड़फ रही है उसकी याद में, कि वो कहीं से उनकी सूचना मिले और इस परिवार में वापस आके वो मिले। लेकिन इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है। इसीलिए आज हमने यहाँ आके इस खबर को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक पहुँचाया है, ताकि इन बेटियों को पिता मिले और इन बच्चों को नाना और इनका दादा मिले और इस भाई को अपना पिता मिले। अगर वो कहीं भी सुरक्षित है तो हमारे पास भी संपर्क कर सकते हैं आप। इसके अलावा भाई ने जो नंबर बताया उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ एक भाई और है, इनसे हम पूछना चाहेंगे। आप बताइए, क्या नाम भाई साहब? विनोद है जी। विनोद जी, आप इसी परिवार से हैं? वैसे परिवार है मेरा, यही घर है। अच्छा, पड़ोस में आपका मकान है? हाँ, परिवार की तरह ही। तो आपने भी उनको देखा है? आपके पड़ोस में रहते हैं काफी समय से? डेली मिलते थे। कैसा उनका व्यवहार था? इस परिवार में किस प्रकार से रहते थे? बहुत बढ़िया लड़ रहे करते जी। जी हाँ, बस वो कोई दिमाग की वजह तो हो गया, उसी वजह से उनको दिक्कत हुई है। हाँ जी। तो दर्शकों, विशेष करके आप इस बात पे गौर दीजिएगा और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथी, कुलदीप देव के साथ।